दोस्तों, हिंदी में एक गाना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये गाना कोई आम गाना नहीं है, क्योंकि ये वही गाना है जो हमें बतलाता है कि ये जिंदगी कोई आम जिंदगी नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही स्पेशल होती है। और जो कोई भी इस दुनिया में आता है वो भरसक जीने का प्रयास करता है और इस दुनिया को खूबसूरत और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। वहीं कुछ लोग इसमें सफल होते हैं, तो वहीं इस दुनिया में कुछ लोग असफल रह जाते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों आप लोगों ने सुना और देखा भी कि कैसे बेंगलोर का एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष अपनी पत्नी से तंग आकर आत्महत्या कर लेता है। वहीं एक ऐसी घटना हुई है जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। विवेक और सृजना, जो दोनों काफी हद तक एक दूसरे से प्यार करते थे, वो एक दूसरे से इस कदर बंधे हुए थे कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। काफी दिनों से वो अपनी जो स्टोरी है वो इंस्टाग्राम पर शेयर किया करते थे। अभी फिलहाल कुछ ऐसा हुआ है जिससे पूरे लोग बहुत ही मायूस हैं और ये सोचने पर मजबूर हैं कि एक जो लव स्टोरी है, जो प्यार की कहानी है, उसका इतना दर्दनाक अंत हुआ। वहीं इस मामले में यह देखने को मिला कि कैसे एक जो नारी है अपने पति के लिए एक पैर पर डटी रहती है और उसके आखिरी दम तक उसे बचाने का प्रयास करती है और इतना सेवा करती है, इतना सेवा करती है, जिसे आजकल के मॉडर्न युग में कल्पना नहीं किया जा सकता है। सृजना के पति विवेक को 4th स्टेज का कैंसर था और वह चाहकर भी उसे नहीं बचा पाती है। भरसक वह इतना प्रयास करती है कि किसी तरह वह उन्हें बचा ले, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाती है। उसकी लगभग पूरी तरह से सेवा करती है, पूरी तरह समर्पण होकर यह कोशिश करती है कि कैसे भी विवेक की जान बच जाए। इसके लिए वो कीमोथेरेपी भी कराती है, लेकिन जैसे डॉक्टरों ने कहा था वो उसको बचा नहीं पाते हैं और पिछले 19 दिसंबर को उनकी मौत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, नेपाल की रहने वाली सृजना और विवेक करीब 9 साल पहले या उससे भी ज्यादा कहें, ये दोनों एक नेपाल के स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं और पढ़ाई करते समय दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। खैर, जो विवेक होता है वो सृजना से सीनियर होते हैं और वो लोग एक ही स्कूल में पढ़ाई किया करते हैं। धीरे धीरे इन दोनों के बीच इतना लगाव हो जाता है कि एक दूसरे को देखते रहते हैं। देखते देखते इनमें प्यार पनपने लगता है। अब ऐसा होता है कि ये एक दूसरे का पसंद और नापसंद का ख्याल रखने लगते हैं और ख्याल रखना इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं और डेट करने लगते हैं। लगभग 6 सालों तक ये एक दूसरे के प्यार में पड़े रहते हैं और डेट करते हैं। तब इनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि इनको अब शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए ये बात अपने घर वालों को बतलाते हैं। जब ये बात इनके घर वालों को पता चलती है तो घर वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि लड़की बहुत अच्छी होती है। वहीं लड़की के घर वालों को लड़का बहुत पसंद आता है। तो दोनों की शादी इनके माता पिता के खुशी के अनुसार और इनकी खुशी के अनुसार कर दिया जाता है। शादी के बाद इनकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी, क्योंकि जब एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले को पा लेता है, उससे उसकी शादी हो जाती है, तो शादी की खुशी दुगुनी हो जाती है। इस मामले में भी ऐसा होता है और दोनों अपना जीवन बहुत ही मजे में बिता रहे थे। तो सृजना को सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा शौक होता है, तो जो भी उसके अच्छे पल होते हैं उसको कैमरे में कैद कर लेती है और जो अपनी स्टोरी है वो इंस्टाग्राम पर शेयर किया करती है। फिर इनको ऐसा ख्याल आता है कि क्यों ना ये अच्छे करियर के लिए अमेरिका चले जाएं। फिर जो विवेक है वो सृजना से बात करता है और अपने घर वालों को, साथ ही सृजना है उसको भी मना लेता है कि अब वो अमेरिका जाएगा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, जहाँ पे वो पीएचडी करेगा और अपने भविष्य को संवारेंगे। खैर, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है और दोनों बहुत खुशी खुशी अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ पे ये पीएचडी में दाखिला लेता है और अपना पीएचडी कोर्स पूरा करने लगता है। साथ ही साथ अमेरिका का खुशनुमा माहौल और वहाँ का वातावरण में लोग घुल मिल जाते हैं
और अपनी बहुत अच्छी क्वालिटी टाइम बिताने लगते हैं। साथ ही साथ जो टाइम पे टाइम जो सृजना है वो रील भी बनाया करती है और दोनों खूब मस्ती किया करते हैं। उनके बहुत सारे वीडियोज अभी सोशल मीडिया पे पब्लिश हो रहे हैं या देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे इनकी जोड़ी देखते बनती है। धीरे धीरे इनकी शादी को लगभग 4 साल गुजर जाते हैं और वो प्यार भरे दिन पता नहीं चलता कब बीत जाते हैं। और आता है साल 2024। 2024 के शुरुआत में जो विवेक है वो सृजना से बोलते हैं कि उनके सर में दर्द होता है। तो ऐसी शिकायत वो कई बार सृजना से करते हैं। जो सृजना है वो इसको सीरियस लेती है और डॉक्टर के पास जाते हैं दोनों। जब ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और जब इनकी एमआरआई रिपोर्ट आती है, तो जब एक डॉक्टर इनको सच बतलाता है, जिसे सुनकर ये लोग बिल्कुल टूट जाते हैं। ये लोग ही नहीं, ये रिपोर्ट सुनकर कोई भी टूट सकता है, क्योंकि जिस बीमारी का डायग्नोसिस होता है वो बीमारी कोई आम बीमारी नहीं होती है, बल्कि ये कैंसर होता है। और दर्द तो तब और बढ़ जाता है जब पता चलता है कि ये कैंसर 4th स्टेज में था। अब इस कैंसर से तो विवेक बिल्कुल घबरा जाता है, वहीं सृजना भी बिल्कुल घबरा जाती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। फिर ये लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी ये लोग थेरेपी करवाएं और उस थेरेपी से कहीं विवेक ठीक हो जाए, इस उम्मीद में कि शायद कुछ ऐसी चमत्कार हो जाए जिससे विवेक को इस बीमारी से मुक्ति मिल जाए। खैर 2 बार ऑपरेशन करवाने के बाद भी विवेक की जो बीमारी है उसमें सुधार नहीं आ रही होती है और दोनों काफी घबरा गए रहते हैं। विवेक को इतना वो खुश रखना चाहती है कि उसे एहसास ना हो कि उसकी मृत्यु करीब है। डॉक्टर इसे बतलाते हैं कि विवेक के पास मात्र 6 महीने हैं। इससे विवेक और टूट जाता है और साथ ही साथ जो सृजना है वो भी बिल्कुल टूट जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो नारी है ना वो अपने पति को आखिरी दम तक खुश रखना चाहती है, जो अच्छी नारियां होती है, तो वो भी ऐसा ही करती है। वो एक पैर पे खड़ी रहती है, विवेक की दिन रात सेवा करती है, इस उम्मीद में कि शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है और ऐसा समय आता है वो 19 दिसंबर की काली रात, जिसमें विवेक की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, भले ही आज विवेक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्यार की जो गाथा है वो अमर हो गई है। और सृजना जो मरते दम तक उनकी आखिरी सांस बनकर उनके साथ लिपटी रही, यहाँ तक कि उसने जब विवेक के बाल कटे तो उसने भी अपने बाल कटवाए ताकि विवेक के साथ वो कुछ अच्छे पल बिता सके और उनका दुख अपने साथ बांट सके। ऐसी औरतें तो बहुत कम ही मिलती हैं, खासकर उस मामले में जहाँ पर देखा जा रहा है कि एआई अतुल सुभाष, जो कि एक ही औरत का शिकार होकर अपनी जान दे देते हैं, वहीं पे जो सृजना है वो अपने पति के लिए हर कदम प्रयास करती है कि उसे बचा सके। आने वाले समय में ये जो लव स्टोरी है ये लोगों का प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी।